मैंने तुम्हें बैठने को कहा? नहीं तो। खड़ी रहो। जी। तुम जैसी औरतों को इज्जत देनी ही नहीं चाहिए। अभी तक जुबान नहीं काटी मैंने तुम्हारी जो तुम बुत बनी खड़ी हो। क्या कहा है मैंने? मेरी जैसी औरतों को इज्जत देनी नहीं चाहिए। शाबाश। तुम जैसी औरतों को इज्जत इसलिए नहीं देनी चाहिए कि तुम जैसी औरतें वही कुछ करती हैं जो तुमने किया है और जो तुम्हारी बहू कर रही है। जी? क्यों अपनी इंसल्ट करवा रही हैं इस तरह खड़े होके? चले यहां से। उसकी फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूं। खुला लो और यहां से दफा हो जाओ। सौदा बुरा नहीं है। मैं आपकी तरह रिश्तों के सौदे नहीं करती। चले अम्मी। रुक जाओ, मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा। वापस आओ। आपको एक बात पता है अम्मी? आज उमैर जैसा है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह आप है और आपकी खामोशी भी है। अरे मीर साहब का रवैया जो आपके साथ है वो तो इंसानियत की तजलील है। अगर घर में एक बच्चा अपनी माँ के साथ ये सुलूक होते हुए देखेगा, वो इंसान की इज्जत कैसे करेगा? मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ? अम्मी, इज्जत हमारे पास चलकर खुद नहीं आती। हमें इज्जत के पास खुद चल के जाना पड़ता है। अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ती है। और जिस इंसान को अपने कैद खाने की दीवारों से प्यार हो जाए, वो कभी खुली फिजा में सांस नहीं ले सकते। कम से कम आप जवाब तो दे सकती थी। आ गई, भेज दो अंदर। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए प्लीज, तशरीफ रखिए। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? जी नहीं शुक्रिया। ओके। वैसे मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं सीधी बात करता हूं। आप जानती हैं कि आपकी बेटी मेरे ऑफिस में काम करती थी और आप ये भी जानती होंगी कि उसे इस ऑफिस में तनख्वाह और ओहदा क्यों दिया गया था। जी जानती हूँ। आपकी बेटी बहुत समझदार थी, उसकी मौत का मुझे भी बहुत अफसोस है। और जहां तक मुझे इन्फॉर्म किया गया है, आप बेवा हैं और आपकी कोई दूसरी औलाद नहीं है, तो आपकी जिंदगी तो बहुत ही मुश्किल गुजरने वाली है। अल्लाह मालिक है, गुजारनी तो है, जैसे तैसे गुजर ही जाएगी। अरे क्यों जैसे तैसे गुजरेगी? आपकी बेटी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जिंदगी बहुत आसाइशों वाली गुजरे, लेकिन उसके लिए जो कुछ आपकी बेटी ने किया है
थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा। जो समझदारी का मुजाहरा आपकी बेटी ने किया था, बस वही समझदारी आपको करनी पड़ेगी। मीर साहब, मैं मानती हूँ मेरी बेटी ने गलत किया है, गुनहगार थी वो, लेकिन अब उसके मरने के बाद मैं उसकी तकलीफ में मजीद इजाफा नहीं कर सकती। 50 लाख रुपयों से तकलीफ काफी कम हो जाती है। और अगर ये 50 लाख 1 करोड़ बन जाए तो तुम्हारी जिंदगी तो बहुत आसान हो जाएगी। सोच लो, 1 कदम आगे बढ़ाओगी तो जिंदगी बहुत ही मुश्किल है तुम्हारी, और अगर 1 कदम पीछे हट गई तो जिंदगी बहुत आसान। तुम तो शायद ये भी नहीं जानती कि 1 करोड़ में सिफर कितने होते हैं, लेकिन इन 1 करोड़ से तुम्हारी जिंदगी के तमाम सिफर खत्म हो जाएंगे। बैठ जाओ, मत सोचो, बैठ जाओ। एक दिन में नहीं बिखरी हूं मैं, उम्र गुजरी है टूट के बिखरने में, और अब सिमट नहीं सकती। लेकिन तुम तो अपनी जिंदगी समेट कर जोड़ सकती हो ना। क्या मिला बोलकर? नतीजा देखा, बात खुला तक आ गए। अपना घर बचा लो, घर बचा लो। चाहे सारी जिंदगी बेइज्जत होना पड़े। मियाँ बीवी के बीच क्या इज्जत, क्या जिल्लत, मैं समझ चुकी हूँ। मीर साहब को तुम्हारा और उमैर का रिश्ता पसंद नहीं है। अम्मी, घर तब बचाया जाता है जब रिश्ते में इज्जत हो। आपका और मीर साहब का जो रिश्ता है, मैं वैसा रिश्ता उमैर के साथ नहीं रख सकती। अल्लाह ना करे, मैं दुआ करती हूँ तुम्हारा रिश्ता मेरे और मीर साहब के रिश्ते जैसा बिल्कुल ना हो। तो दुआ के साथ साथ थोड़ी हिम्मत भी कर लीजिएगा, शायद आपकी दुआ कबूल हो जाए।